अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर पे जाने से पहले आपको फिर से याद दहानी करने की ज़रूरत है कि कोविड-19 जो है वो अभी गया नहीं है, वो अभी हमारे बीच में है, अभी भी हमारे पास केस आ रहे हैं। इसलिए हमें जितनी भी एहतियात बरतने चाहिए वो उन पे हमने एडहेयर करना है, स्टिक करना है। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मुंह धोना और मास्क फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो हमें करते रहना है। तो इन चीज़ों का आप बड़ा ध्यान रखिए, घर में भी और घर से बाहर भी। ओके, आप उसी ओकेजनली आप घर से बाहर जाएं, रूटीन में डे को ऑन क्विक बेसिस, और हम आप मोस्टली घर के अंदर ही रहना पसंद करें। तो अब इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है वीडियो लेक्चरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। वर्चुअल मोड ऑफ लर्निंग प्रोसेस जो है वो ही हमें अभी अपनाए रहना है। तो आज के लेक्चर की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आप ये इस टेबल पे ध्यान रखें। इस टेबल्स जो हमारे पास है, इस टेबल पे आपको फोकस रहना है। ये टेबुलर फॉर्म जो है ये समराइज़ कर रही है कि पूरा डाइजेशन प्रोसेस जो है, जो हमने कहा कन्वर्जन ऑफ फूड जो है फ्रॉम complex to simple form और from नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म जो है, इस ये है जो पूरा कन्वर्जन प्रोसेस जो है या डाइजेशन प्रोसेस जो है, ये कैरी आउट करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल है एंजाइम्स का। और एंजाइम्स हमने कहा जो है वो एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं डिफरेंट साइट्स पे, जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं। और ये भी चीज़ भी याद रखना है कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटरी सब मटेरियल, या हम कह सकते हैं वाटर की प्रेजेंस में वो काम करते हैं। तो जहाँ तक इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का ताल्लुक है और उनकी सेक्रेशंस यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ताल्लुक है, तो यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में बनाया है। सबसे पहले नेम ऑफ द ग्लैंड, सेक्रेशन कौन सा सेक्रेशन वहाँ से निकलता है, साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे वो सेक्रेशन काम करता है, एंजाइम्स यानी कि कौन कौन से एंजाइम्स उसमें मौजूद हैं, और फूड एक्ट अप ऑन यानी कि कौन से टाइप के फूड पे वो काम करता है। चाहे, क्योंकि हमने पहले ही कहा, हम जो ग़िज़ा लेते हैं या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन्स होते हैं या ये हमारे पास फैट्स या लिपिड्स होते हैं। और एंड प्रोडक्ट हमने लास्ट वाला कॉलम जो है वो एंड प्रोडक्ट का है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट फिर मिलता है या कौन सी शक्ल वो है जिस शक्ल में हमारी बॉडी फिर कन्वर्जन के बाद, डाइजेशन के बाद उस ग़िज़ा को इस्तेमाल कर सकता है या कर सकती है, या हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले बेटा जो है नंबर फर्स्ट ग्लैंड जो है, दैट इज़ सैलिवरी ग्लैंड। एज़ फार एज सैलिवरी ग्लैंड्स आर कंसर्न, उनकी सेक्रेशन जो है वहाँ से जो सिक्रेट करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जैसे कि जिसको हम उर्दू में लुआब कहते हैं, कशीर पचस लाल बना। जो ये लुआब होता है या सलाइवा होता है, ये माउथ कैविटी या बकल कैविटी, जो ओरल कैविटी हमारी जो है, वहाँ पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे सिक्रेट हो जाता है, पोर आउट हो जाता है। अब इसमें जो एंजाइम्स जो होते हैं, कौन सा एंजाइम होता है इसमें, एक एंजाइम होता है, मैंने पहले भी डिस्कस करा है, दैट इज़ सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। और सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम का दूसरा नाम भी है टाइलिन। तो इसमें जो है ये जो अमाइलेज एंजाइम है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अमाइलेसिस आर दोज एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग आउट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैंने कहा था। जिसमें अमाइलेज होगा तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, जिसमें प्रोटीएस होगा तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, जिसको लाइपेसेस होगा तो लिपिड्स या फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। अब इस कौन से फूड पे एक्ट करता है, ये काम करता है, अगर हमारे ग़िज़ा जो हमने ली उसमें अगर स्टार्च मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट की कम्प्लेक्स फॉर्म जो है और सेकेराइड फॉर्म में जो है, तो उसको ब्रेक डाउन करता है, किस में कन्वर्ट करता है, किस में, माल्टोस में। तो माल्टोस जो है ये मोनोसेकेराइड है, सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज का, जिसको सिंपल फॉर्म है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का, और उसको इसी सूरत में हमारा जिस्म इसको इस्तेमाल हासिल करता है या इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट वाला ग्लैंड जो है हमारे पास, जब हम गुस्सा जो है जब पहुंचता है कहाँ पे, इस स्टोमक में, तो वहाँ पे हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं इसे। कहाँ पे का ये काम करता है, सिक्रेट भी होता है स्टमक में, काम भी वहीं पे करता है। कौन सा एंजाइम इसमें होता है, इसमें दो टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, दैट इज़ पेप्सिन और रेनिन। दोनों एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स पे काम करते हैं।
पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है किन में, पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में। और साथ ही साथ जो हमारे पास रेनिन जो है, ये हमारे पास एक प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर, दूध के अंदर, जिसको हम कैसीन कहते हैं। कैसीन जो है, कैसीन को कन्वर्ट करता है इनटू पैरा कैसीन एक्टिव फॉर्म में। तो इसी तरह से हमारे पास तीसरा एंजाइम जो ग्लैंड जो होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिवर। तो लिवर जो है ये सिक्रेट करता है बाइल। बाइल जो है कहाँ, कौन से पार्ट में, कौन से जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो हिस्सा होता है जिसको हम दुओडेनम कहते हैं, उसी पे उसी वही है इसकी साइट ऑफ एक्शन है। वहाँ तक नोड्स इसको ले जाते हैं, तब जाके ये काम को करता है किन पे, ये फैट्स को ब्रेक डाउन, या हम कह सकते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स या स्प्लिटिंग ऑफ फैट, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। तो इसको हम एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास एक और एंजाइम ग्लैंड होता है, दैट इज पेन इन द फॉर्म ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो ग्लैंड, इट्स अगेन अटैच्ड टू ग्लैंड, and it produces a juice or say watery secretion which is called as pancreatic juice। और इसमें ये भी duodenum is the site of its action again। तो इसमें 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। अमाइलेस होता है, दैट इज़ पेनक्रियाटिक अमाइलेस होता है, पेनक्रियाटिक दिस लाइपेस होता है, और ट्राइप्सिन एंजाइम होता है। जो हमारे पास अमाइलेस एंजाइम होता है, इसमें जो स्टार्च को कन्वर्ट, स्टार्च और ग्लाइकोजन पे काम करता है और कन्वर्ट करता है माल्टोस और आइसोमाल्टोस में, सिंपल फॉर्म में। इस तरह से ट्रिप्सिन और ट्राइप्सिन एंजाइम जो होता है, दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स और कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। उसके साथ साथ इसमें पेनक्रियाटिक लाइपेस होता है, वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पे हमारे पास इंटेस्टाइन जो होते हैं, उनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है, उसमें भी हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। और वो जूस जो सेक्रेशन, वाटरी सेक्रेशन जो प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। जैसे हमने जो हाँ गैस्ट्रम में जो यानी कि स्टमक में जो जूस प्रोड्यूस हुआ था, उसको हमने गैस्ट्रिक जूस कहा। पैनक्रियास ने जो जूस प्रोड्यूस किया था, उसको हमने पैनक्रियाटिक जूस कहा। इसी तरह से इंटेस्टाइन में जो जूस प्रोड्यूस होता है, दैट्स कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। तो ये कहाँ पे मोड ऑफ साइट ऑफ एक्शन कौन सा है इसका, दैट इज़ साइट इसकी जो है काम करने की, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें हमारे पास एंजाइम जो होते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एरेप्सिन एंजाइम्स होता है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में प्रोटीन काम करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में। इस तरह से माल्टेस एंजाइम होता है, माल्टोस को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज, और इसके साथ सैक्रोज होता है, सैक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। इस तरह से हमारे पास लैक्टेस एंजाइम होता है, जिसको जो लैक्टोस को कन्वर्ट करता है इनको ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोस, ठीक है ना। तो बेटा इसी तरह से लाइपेस एंजाइम जो होता है, वो ट्राइग्लाइसराइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू मोनोग्लाइसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। और साथ ही साथ म्यूकस लाइनिंग जो होती है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उसमें से म्यूकस प्रोड्यूस करता है लाइसेंस्टाइन। की साइड ऑफ एक्शन है हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ फिकल मैटर, ताकि स्लिपरी जो है सबस्ट्रेटम बना दे, ताकि इजी रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट या फिर फिकल मैटर हो जाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, these were the different glands which were involved in the, so as to ensure the completion of digestion process, and these glands produce various enzymes which include enzymes which are responsible for the carrying out the digestion of these carbohydrates as well as proteins and fats और lipids as well, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये चीज़ें जो हमारे पास हैं, ये एंजाइमेटिक चार्ट की सूरत में आपको आसान रहेगा। चार्ट की सूरत में आप स्टडी करें, बार बार स्टडी करें, तो ताकि आपको इसमें मेमोराइज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।